नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एसएससी ऑब्जेक्टिव चैनल में। दोस्तों, आपको यहाँ पर टॉप 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जो एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सेट में दिए गए सभी प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। दोस्तों, कौमुदी का पर्यायवाची को हमें खोजना देखना है। इसमें कौन से हैं? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। चांदनी, रोशनी, चंद्रहास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, चांदनी, जो सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कांच का पर्यायवाची है। दोस्तों, कांच का पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, शीशा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरे का अर्थ है उल्टी गंगा बहना। दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ को हमें जानना है, उल्टी गंगा बहना। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर में है गंगा के साथ बहना, बी में है गंगा के विपरीत दिशा में बहना, सी में है विपरीत काम करना, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उल्टी गंगा बहने का अर्थ होता है विपरीत काम करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्य के लिए शब्द है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ग्लानि। ग्लानि मीन्स क्या होता है? ग्लानि मीन्स होता है अपराध करने के बाद हमें जो गिल्टी फील होती है, जो हमने ये क्या कर दिया, उसको ग्लानि बोलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर है लज्जा, बी नंबर है निंदा, सी नंबर है आत्मग्लानि, डी नंबर पश्चाताप। दोस्तों, इसका आंसर होगा आत्मग्लानि। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डी नंबर पश्चाताप है। अधिकतर दोस्तों ये सोचते होंगे कि पश्चाताप होगा, बट ये नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चाताप होता है जब हम गलती के सुधारने के लिए कोई काम करते हैं, उसके लिए पश्चाताप किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, खाल का पर्यायवाची है। ऑप्शन देख लेते हैं। निर्लज, नीच, धोखेबाज, खरल। दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा धोखेबाज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदर का विलोम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। अनादर, बी नम, सी गिल्ला, डी शीतल। दोस्तों, इसका आंसर होगा अनादर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न में जाते हैं। 7 नंबर, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। आजानुबाहु, अजानबाहु, ऑप्शन नंबर बी समबाहु, ऑप्शन नंबर सी विषमबाहु, ऑप्शन नंबर डी अजनबाहु। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए आजानुबाहु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अनाचार्य, ऑप्शन नंबर बी अनाचार्य, ऑप्शन नंबर सी अत्याचार, ऑप्शन नंबर डी विचार। दोस्तों, इसका आंसर होगा अनाचार्य, 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, आवेशित शब्द का विलोम है। दोस्तों, यहाँ पर विलोम शब्द ढूंढना है। आवेशित शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अनावेशित, ऑप्शन नंबर बी अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी अनावृष्ट, ऑप्शन नंबर डी अनासृष्ट। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनावेशित।
10वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। असंभव काम होना, बी बहुत शोर करना, सी चुगली करना, डी अचानक आफत आ जाना। दोस्तों इसका आंसर होगा अचानक आफत आ जाना, क्योंकि ये दैनिक जीवन में ये मुहावरा हम यूज करते हैं, आसमान फट जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलाई खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, डी है चमक का गायब होना। कलाई खोलना मुहावरा का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी भेद प्रकट होना। चलिए 12वां प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर खोजना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। चाय ठंडी हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर चाय ठंडी हो गई, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, पकने से पहले जामुन हरा होता है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन देख लें। मानवीकरण, ऑप्शन नंबर बी मानवीयकरण, ऑप्शन नंबर सी मानवीकरण, ऑप्शन नंबर डी मानविकरण। दोस्तों इसका वर्तनी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य खोजना है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य है नहीं है, ये गलत हो गया। मानी जाती है यहाँ इसके चलते ये भी सेंटेंस गलत हो गया। होता है स्त्रीलिंग होता है ये सही है, होती है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। दोस्तों जो ये यहाँ पर लिखा है सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये गलत वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य खोजना है। ऑप्शन देख लेते हैं। सभी मिलकर स्कूल गए, बी सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सी सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जिसके चलते ये पूरा सेंटेंस 3 सेंटेंस गलत है। मिलकर, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं तो साथ ही जाएंगे, मिलकर नहीं, इसलिए ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी साथ स्कूल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों अशुद्ध वाक्य खोजना है हमें। देख लेते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतने देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिकों को 2 रुपये मिले। दोस्तों इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये सेंटेंस आपका अशुद्ध है।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लें। निम्न में वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 1 नंबर पूज्य, 2 नंबर परीक्षण, 3 नंबर प्राण, 4 नंबर परीक्षा। दोस्तों हमें शुद्ध शब्द खोजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि पूज्य में पूज्य ऐसे लिखा जाता है, परीक्षण, प्राण, तीनों वर्तनी के हिसाब से ऐसे लिखे जाएंगे। परीक्षा सही है। चलिए 17 नंबर पाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वाहिरी, रिहिनी, वाराहनी, वारहिनी, वरिहनी। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, विरहिनी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों हमें यहाँ पर अशुद्ध वाक्य खोजना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध वर्ड है, क्योंकि सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, इसमें ये होना चाहिए यहाँ पर सज्जन लोग भला सोचते हैं, ये ही नहीं होना चाहिए, जिसके चलते ये अशुद्ध वर्ड हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न, अतिथि की सेवा करने के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। अनादृष्ट, सेवक, अतिथि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, अतिथि। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।